बढ़ेंगे, जहां संसद परिसर में ई सिगरेट पीने का मुद्दा गहराता जा रहा है। एक दिन पहले गुरुवार को लोकसभा में सत्र के दौरान उस समय हलचल बढ़ गई जब बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने सदन के अंदर ई सिगरेट पीने का गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने किसी सांसद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था कि मामला टीएमसी के एक सांसद से जुड़ा है। ठाकुर ने कहा कि संसद की कार्रवाई के दौरान ऐसी गतिविधियां न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि सदन की मर्यादा को भी ठेस पहुंचाती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सदन वो जगह है जहां देश के करोड़ों लोग उम्मीद के साथ देखते हैं, इसलिए यहां ऐसा कोई भी आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उधर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई आरोप नहीं है, सदन के अंदर तो धूम्रपान बिल्कुल प्रतिबंधित है, लेकिन खुले क्षेत्र में किसी ने सिगरेट पी हो तो उसमें आपत्ति की बात नहीं है। अनुराग ठाकुर ने अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को औपचारिक रूप से पत्र लिखकर एक शिकायत दर्ज की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी के एक सांसद ने संसद के नियमों और वैधानिक कानूनों का उल्लंघन किया है। इस मामले की सख्त जांच की जाए और नियमों के उल्लंघन के लिए उचित कार्रवाई की जाए। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हमारी संवाददाता अपराजिता। अपराजिता, सदन में ई सिगरेट विवाद पर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए फौजिया, जिस तरीके से अनुराग ठाकुर जो है चर्चा के दौरान इस मुद्दे को लेकर के आया, तो इस पर स्पीकर ओम बिरला ने साफ तौर पर कहा कि अगर संसद की मर्यादा का उल्लंघन किया गया है तो कोई भी सूचित कार्रवाई की जाएगी। अगर लिखित में ये दिया जाता है तो भी इस पर जांच चल रही है। और जिस तरीके से अनुराग ठाकुर लगातार अपने मुद्दे उठाते रहे और इसका टीएमसी के सांसद से उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 2019 के बाद इसे बनाना, बेचना, पीना सब बैन है, बावजूद इसके अगर सदन में इस तरीके के कार्य किए जाते हैं तो इस पर सोचना चाहिए कि विपक्ष के जितने नेता हैं वो किस तरीके से संसद को लेते हुए चल रहे हैं। तो इसको अपने संज्ञान में लेते हुए ओम बिरला ने जो है इस पर कार्रवाई करने के आश्वासन दिए हैं। अब ये देखने वाली बात होती है कि सत्ता पक्ष की तरफ से किस तरीके से इस मामले को और आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अभी शीतकालीन सत्र के दौरान तमाम कई मुद्दे उठ रहे हैं उसको लेकर के लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है हर एक नेताओं के द्वारा, और उसमें इसका जिक्र किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इसी से अनुमान लगा लीजिए कि विपक्ष में बैठे लोग किस तरीके से सदन को और देश की राजनीतिक चीजों को लेकर के सक्रिय है, वो कितना सीरियस है। तो कुल मिलाकर देखें तो अभी हमलावर होते हुए दोनों जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, वो नजर आ रही है। फिर आपने देखा था रेणुका चौधरी वाला भी उठा था जिसको कुत्ते को लेकर के आ गई थी, तो उस पर भी ये कहना राहुल गांधी की तरफ से कि देश में तमाम कई बड़े मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होना चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी, लेकिन बावजूद इसके चर्चा हो रही है सिगरेट पे और फिर उसके बाद कुत्ते पे। तो इस तरीके से लगातार यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है और ये देखने वाली बात होती है कि इस पर क्या कदम अभी उठाए जाते हैं और क्या फैसले निकलकर सामने आते हैं। जी अपराजिता, टीएमसी के इनकार के बाद इस मामले की दिशा क्या बनती नजर आ रही है? जी फौजिया, एक बार सवाल दोहराइए। मेरा सवाल ये है, टीएमसी के इनकार के बाद इस मामले की दिशा क्या बनती दिख रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो टीएमसी के नेता के ऊपर आरोप लगाया था उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा था कि पहली बात तो वो संसद के अंदर नहीं पी रहे थे, वो बाहर में उस जगह पर पी रहे थे जहां पर ये कहते हैं कि एकांत था और आप पी सकते थे। तो कुल मिलाकर के उनकी ओर से जो है इसे नकारा गया और पूरी तरीके से उन्होंने ये जवाब दिया कि परिसर के बाहर पिए। तो उन्होंने अभी इस चीज से डिनाई किया है। अब ये देखने वाली बात, जैसा मैं बार बार बता रही हूँ कि इसको ओम बिरला ने संज्ञान में लिया है और उस पर उचित कार्रवाई की बात की है, लेकिन जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने उनके ऊपर आरोप लगाया और उन्होंने डिनाई किया है, तो अभी इस पर जांच चल रही है और कार्रवाई का विषय ये बना हुआ है। तो ये जांच के बाद ही निकल के सामने आएगा कि किसने जो है संसद की मर्यादा का उल्लंघन किया है और उचित कार्रवाई इससे पूरी तरीके से करने का आश्वासन दिया गया है। तो कुल मिलाकर के जो टीएमसी के सांसद जो अपनी बातें रख रहे हैं, उसे डिनाई कर रहे हैं, फिलहाल तो अभी उन्होंने स्वीकारा नहीं है, तो अभी इस पर जांच चल रही है। जी।